शादी हुआ है तब से ही मेरे साथ है, मतलब ऐसा हो रहा है। फिर भी हम उस घर में ज़बरदस्ती रह रहे हैं, क्योंकि उस टाइम मेरे पति शुरू से ही खराब थे, लेकिन अब वो सही है। पहले वो माँ के कहने पर मेरा गोर हाथ सब बहान करके फांसी भी लटकाए थे। कह रही है कि अब 15 लाख रुपया दो, नहीं तो यहाँ से जाओ। बोले नहीं कहाँ से लाएंगे? अब जो नहीं, वो मतलब कि चाहे जहाँ से दो, लेकिन मतलब कि उतना दोगी तब रहोगी, नहीं तो यहाँ से जाओ, यहाँ कोई हक नहीं है। तो है मेरे मामा ससुर कि अब इसका पैर तोड़ देंगे, उसके बाद इस पर केस करेंगे और उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ ससुर पाएंगे। धमकी देते हैं जी, पैर तोड़ने का? हाँ। वो काहे धमकी देते हैं? वही नाम करवाए हैं ना ज़मीन, इसीलिए। अब बहन को क्या बोला है कि जो भी अब एक घर है वो भी यहाँ से बेच लो और मेरे यहाँ रहो। बोले कि मेरा वो बेटा नहीं है, मेरा बहू नहीं है, वो बेटी नहीं है। सो बोल बेटी रहे नहीं हैं। मतलब उनको ननद को बोल रहे हैं कि मेरी बेटी वो भी नहीं है। सही से बताइए, बेटी को उनको देने का हक है, बेटा को कौन देगा? क्योंकि आप लाए हैं तभी तो हम उस घर में आए हैं। बताइए, हम लव मैरिज तो नहीं किए जो कहिएगा कि हाँ लव मैरिज करके आई है तो तुम उससे पूछो कि हाँ वो कहाँ रखेगा तुमको, क्योंकि आप लाए हैं तो हम इसमें आए। सलोनी मैडम के ऑफिस में और एक महिला, आप इनको देख रहे होंगे जो इनके मेरे साथ फ्रेम में, इनकी जो सास है, इनकी जो ससुर है, जो पूरा ज़मीन बेच दिया है, घर बेच दिया है और एक घर बचा है उनको भी बेचने के फिराक में इसको घर से बाहर कर देना चाहते हैं। ये ज़बरदस्ती अभी बेचारी टिकी हुई हैं कि हम कहाँ जाएंगे, शादी करके आप अपने घर लाए तो हम कहाँ जाएंगे। बाकी सारी बात इन्हीं से हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी जी। कहाँ से आए हैं? मछली से। मछली से आए हैं जी। क्या दिक्कत है जो पहुँचे हैं सलोनी मैडम के पास? घर में नहीं रहने देती हैं और सारा जगह ज़मीन बेच दिए और घर जो है वो मामा के नाम पे कर दिए हैं और एक बेटा उनका भी, वो भी जगह ज़मीन बेच करके चले गए और मेरा हिस्सा बोलते हैं कि आप तुम अब निकलो इस घर में से और आपका मतलब यहाँ ऐसा नहीं, पैसा दोगी तो रहेगी या नहीं तो नहीं, मतलब कि रहेगी यहाँ। किस बात का पैसा मांगते हैं? घर मतलब वो नाम करवाया है इसीलिए बोलते हैं कि पैसा मांगते हैं। अच्छा, शादी कब हुआ था आपका? 2019 में हुआ है शादी। 19 में? हिंदू रीति रिवाज? हिंदू रीति रिवाज से। कब से बात बिगड़ने लगा इस सब? शादी हुआ है तब से ही मेरे साथ है, मतलब ऐसा हो रहा है। फिर भी हम उस घर में ज़बरदस्ती रह रहे हैं, क्योंकि उस टाइम मेरे पति शुरू से ही खराब थे, लेकिन अब वो सही है। पहले वो माँ के कहने पर मेरा गोर हाथ सब बहान करके फांसी भी लटकाए थे, लेकिन कि फिर भी मेरे मम्मी पापा सब केस किए तो वो क्या बोले कि अब से ऐसा गलती नहीं होगा। तो फिर हम उस घर में रह रहे हैं कि हाँ चलो नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ फिर भी हुआ। और आज के डेट में अब क्या बोल रहे हैं कि अब तुम यहाँ से निकलो, या तो पैसा दो 4 लाख रुपया और नहीं तो तुम इसमें से निकलो। सास कह रही है कि अब 15 लाख रुपया दो, नहीं तो यहाँ से जाओ। बोले नहीं कहाँ से लाएंगे? अब जो नहीं, वो मतलब कि चाहे जहाँ से दो, लेकिन मतलब कि उतना दोगी तब रहोगी, नहीं तो यहाँ से जाओ, यहाँ कोई हक नहीं है। ये खरीदे हुए हैं हम ज़मीन, सो बोल रही है। और दहेज वेज ले करके तब फिर भी शादी किए हैं हम। दहेज भी लिए थे? जी, 3 लाख रुपया लिए हैं दहेज और एक गाड़ी लिए हैं और सोना लिए हैं, चैन और अंगूठी और मेरा सब जेवर लिए हैं। आपका जेवर? जी। मारपीट भी करते हैं? मारपीट एक बार मारने के लिए मतलब कि गए थे और मारे भी हैं, हमको धकेल दिए, मेरे पति को मारे हैं। मेरे पति सपोर्ट अब करते हैं तो मेरे पति को मारे हैं और एक बार धकेल दिए हैं हमको। अब क्या बोलते हैं मेरे मामा ससुर कि अब इसका पैर तोड़ देंगे, उसके बाद इस पर केस करेंगे और उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ससुर धमकी देते हैं? जी। पैर तोड़ने का? हाँ। वो काहे धमकी देते हैं? वही नाम करवाए हैं ना ज़मीन, इसीलिए। अब बहन को क्या बोला है कि जो भी अब एक घर है वो भी यहाँ से बेच लो और मेरे यहाँ रहो और वहीं तुम 5-10 धुर ज़मीन हम तुम्हारे खरीद देंगे और यहीं तुम रहना। वहीं तुम रहना? जी, वही कर रहे हैं। कितना दिन से कष्ट झेल रहे हैं इस तरह का आप? समझिए कि शुरू से है, लेकिन इधर 2-3 साल से ज़्यादा है। फिर भी हम रह रहे हैं उस घर में, ज़बरदस्ती से रह रहे हैं। अब वो निकलने की धमकी दे रहे हैं कि निकलो इसमें से। अब क्या बोलता है, आज जाने वाले थे वहाँ थाना पे कि थाना पर जाएंगे और उसके बाद उसको केस करेंगे और उससे पहले खाली करवा लेते हैं घर और उसके बाद दोनों बेच के ज़मीन और हम चले जाएंगे, यहाँ से घसक देंगे, ऐसे बोल रहे थे। आपके पति कितने भाई बहन हैं? 2 भाई बहन, 4 भाई बहन हैं। 4 भाई बहन? 2 भाई 2 बहन। जी। अच्छा, कौन बाकी लोग आपका साथ दे रहे हैं? बाकी लोग ना कोई डर से नहीं बोलते हैं, सास के डर से कोई नहीं बोल रहे हैं।
और एक बार पंचायती भी हुआ है तो मुखिया सरपंच भी क्या बोले कि अब उनको क्या मालूम कि हाँ इनको ज़मीन कितना था। अब वो सारा ज़मीन बेच दिया, 2 ही ज़मीन बचा हुआ था, तो 2 ज़मीन के बारे में बताया मुखिया सरपंच को। मुखिया सरपंच भी क्या बोल रहे हैं कि इसे हाँ सही बात है कि भाई इसका पैसा लगाया तो भाई का पैसा देगी तब उसमें रहेगी। तो क्योंकि मेरा कहना है कि देखिए 2 ज़मीन रहता तब ना, ज़मीन बहुत सारा था लेकिन सारा ज़मीन बेच लिया तो मेरा हिस्सा तो बनता है। एक बेटा उनका ज़मीन बेच करके चले गए तो मेरा हिस्सा तो बना। हम उनको विश्वास पर छोड़ दिए कि ताकि मेरा मतलब कि मेरा सास ससुर है वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मेरे सास ससुर भी अब साथ नहीं दे रहे, बोल रहे कि यहाँ से निकलो। तो हम कहाँ जाए, आप ही लोग मुझे बताइए। सासुर से बोले नहीं कि हम कहाँ जाएंगे, आप मेरे शादी कितना दिन क्या बोले कि मेरा वो बेटा नहीं है, मेरा बहू नहीं है, वो बेटी नहीं है। सो बोल बेटी रहे नहीं हैं। मतलब उनको ननद को बोल रहे हैं कि मेरी बेटी वो भी नहीं है। ननद से भी हो गया आपका? ननद को भी नहीं, मतलब कि ननद मतलब कि किसी को चाहते हैं कि हाँ परिवार बस जाए, तो वो नहीं चाहते हैं, इसीलिए उनको भी मतलब कि ये कर दिए हैं। हम पहली बार सुन रहे हैं, अजूबा है वो जो इनके सास ससुर हैं, ना एक बेटा को चाहते हैं, ना एक पतोहू को चाहते हैं, ना एक बेटी को चाहते हैं। 2 बेटा तो वही ना हुआ, मतलब दोनों बेटा में दोनों में किसी को नहीं चाहते हैं, 2 बेटी हैं दोनों में किसी को नहीं चाहते हैं। एक को चाहती हैं? एक को चाहती हैं, एक बेटी को चाहती हैं। उनको भी जमीन उमीन दी है? उनको मतलब कि ज़मीन नहीं दिए हैं, लेकिन पता नहीं क्या, अब हम झूठ नहीं बोल सकते हैं कि उनको देते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसे घर के सामान सब देते हैं। ये चौकी उकी हो गया, बर्तन बासन, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं दिए, वो उससे हमको कोई मतलब, लेकिन हमको तो रखे सही से। बताइए, बेटी को उनको देने का हक है, बेटा को कौन देगा? क्योंकि आप लाए हैं तभी तो हम उस घर में आए हैं। बताइए, हम लव मैरिज तो नहीं किए जो कहिएगा कि हाँ लव मैरिज करके आई है तो तुम उससे पूछो कि हाँ वो कहाँ रखेगा तुमको, क्योंकि आप लाए हैं तो हम इसमें आए हैं। अच्छा, लाए हैं तो एक कितना बाल बच्चा है आपका? एक ही है जी। अच्छा जी, तो अब आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं यदि आपके सास ससुर वीडियो देखे तो? बस हम यही कहते हैं कि हमको बस अच्छा से रहने देंगे और हम उनको खेबा खर्चा जो भी हम देंगे, हम जो घर है उसमें रहने देने के लिए बस रहने दे जी, वही घर में रहने दे। अगर जी ठीक है मामा ससुर के नाम पे कर दिए तो जो घर है उसमें हमको रहने दे। अब हमको से 4 लाख रुपया मांगेंगे, 15 लाख रुपया मांगेंगे तो हम कहाँ से देंगे? अच्छा, कहाँ से दे हम? क्योंकि उनका बेटा शुरू से ही मतलब ये है, शुरू से ही लापरवाह है, लोफोगिरी करते जी। अब थोड़ा मोड़ा मतलब कि वो सही हुए हैं, हमको साथ देते हैं, तो अब सास ससुर मतलब ऐसे करते हैं। अब सास ससुर पर जब पति सही हुए तो सास ससुर परेशान करने लगे जी। सास ससुर परेशान करते हैं। गांव समाज के लोग को बात नहीं मानता है, किसी को नहीं बात मानते हैं, इतना मतलब वो है सब डरते हैं, सब हमको बोलते हैं पर उनको कोई नहीं बोलते हैं कि हाँ, सिर्फ सब बोलेंगे कि हाँ तुम्हारा सास ऐसे है, लेकिन कि उनको डर से कोई नहीं बोलते कि तुम ऐसे काहे करती है। किस लिए डर? लड़ाई करने लगती है, किसी को फालतू में लोग यही सोचता है कि हाँ उसको हम बोलने जाएंगे तो फालतू को मेरा बेटा भतार है जो हम बेटा भतार को गाड़ी सुने, इससे अच्छा तुम्हारा मैटर है तुम समझो। अच्छा, बेटा भतार का गाली देने लगे जी, ऐसा जमाना आ गया जी। कोई समझाते हैं तो उनको ऐसा कानून का बात किसी का नहीं मानता। अगर हम किसी से बात भी करते हैं तो क्या बोलती है कि सब उसको चढ़ा बढ़ा रहा है। मेरा बड़े वाला ससुर है, उनको क्या बोले हैं